जो बड़े लोग हैं इस देश के, जिनको बड़े पूंजीपति कहेंगे, वो इस बात पे सफल हो गए कि उन्होंने गांव का डिवीज़न कर दिया और कहीं जाति के नाम पर डिवीज़न कर दिया, कहीं राजनीतिक दलों के नाम पर डिवीज़न। और अब जो सबसे गंभीर विषय जिसको हम लोग मानते हैं वो है कि शिक्षा से वंचित करने की नींव रख दी गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस पर बहुत संघर्ष किया और आज उनके बनाए हुए संविधान को हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा। उनके संविधान को स्कूल में, कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हर आदमी को अपने अधिकार, हक और हकूक़ की जो है उसको समझ और जानकारी होनी चाहिए, ताकि और विशेष रूप से जो केंद्र की सरकार बैठी है, इन्होंने जिस तरह से इस देश को बेचा है, ये भयावह स्थिति नहीं आए, इसलिए इसको उखाड़ करके फेंकने की आवश्यकता है। नमस्कार, मिशन की आवाज़ देख रहे हैं आप। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, आज हमें जयपुर में और यहाँ पर सर छोटू राम जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ में राजस्थान के राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सारंग जी। आज हम इनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार राजस्थान की जो राजनीति है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो क्या अब ये तीसरा मोर्चा अभी खुलने जा रहा है? क्योंकि आज जयंत चौधरी जी भी यहाँ पर पधार रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ पर पधार रहे हैं। क्या कहेंगे कृष्ण कुमार सारंग जी? पहले तो आपका स्वागत है। आप धन्यवाद आपका। आप सीधा तीसरा मोर्चा खोलने की बात क्यों करते हैं? नहीं सर, सार्वजनिक जीवन में इस समय जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। जो बड़े लोग हैं इस देश के, जिनको बड़े पूंजीपति कहेंगे, वो इस बात पे सफल हो गए कि उन्होंने गांव का डिवीज़न कर दिया और कहीं जाति के नाम पर डिवीज़न कर दिया, कहीं राजनीतिक दलों के नाम पर डिवीज़न कर दिया। स्थिति ये हो गई गांव में, भाई से भाई इसलिए नाराज़ हो गया कि वो सामने वाला दूसरी पार्टी में, तो मैं इस पार्टी में, इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के विजन चिंतन किसी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सामने वाले की द्वेषता की वजह से दूसरी पार्टी में ये स्थिति पैदा कर दी। यानी जो फूट डालो राज करो की जो थ्योरी थी बड़े पूंजीपतियों के, अंग्रेज़ों के टाइम में, वही थ्योरी आज के इस युग में, देश के 75 साल बाद आज ये आमतौर पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस भूभाग पे हमारे सबसे बड़े मसीहा कोई हुए हैं तो सर छोटू राम हुए हैं और रहबरे आजम उनको कहा गया है। उन्होंने कभी जात पात, ऊंच नीच, कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। उनका इतिहास गवाह है इस बात का। और उन्होंने सिर्फ किसान की बात की। उन अंग्रेज़ों के टाइम में उन्होंने बार्गेन करके किसान को पूरी कीमत दिलाने के लिए गेहूं की, और ये कह दिया कि अंग्रेज़ों को कि अगर आप कीमत नहीं दोगे तो मैं खेतों में गेहूं जलवा दूंगा, और जलाने शुरू करवा दिए। उससे घबरा करके अंग्रेज़ों ने जो गेहूं जो है 12 रुपये क्विंटल, जो 8 रुपये क्विंटल दे रहे थे, 4 रुपये क्विंटल बढ़ा करके खरीदा। आज उन लोगों की, उस चिंतन की, उस लाइन की पूरे देश को आवश्यकता है, और इसीलिए आज ये सम्मेलन जो यहाँ किया है, जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी, जो जिनके ऊपर देश आज़ाद होने के बाद हमारे सबसे शानदार जो नेता रहे, अर्थशास्त्री भी रहे और विशेष रूप से देश के नेता रहे, जो स्मॉल स्केल और देश की हकीकत से वाकिफ़ थे, चौधरी चरण सिंह जी उनके पोते हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन इस पे किया है और उस लाइन पे चल रहे हैं। साथ में भीम आर्मी के क्रांतिकारी हमारे साथी भाई चंद्रशेखर जी जो हैं, वो भी इस बात को समझ करके और इस पूरे देश को जोड़ने का काम दोनों मिल करके कर रहे हैं। ये सुखद पहल की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। और तीसरे चौथे मोर्चे की बात तो चुनाव के समय होगी। अभी चुनाव में बहुत समय, आम चुनाव होगा, उस समय तीसरे चौथे मोर्चे की बात होगी। आज हमें जो है देश की स्थिति पर बात करने की चर्चा है, जिस भयावह स्थिति में देश गुजर रहा है, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश का, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसकी स्थिति हर दिन दयनीय होती जा रही है। हर दिन उसकी परचेजिंग पावर जो है वो घटती जा रही है, उसका जीवन स्तर घटता जा रहा है। और अब जो सबसे गंभीर विषय जिसको हम लोग मानते हैं वो है कि शिक्षा से वंचित करने की नींव रख दी गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस पर बहुत संघर्ष किया और आज उनके बनाए हुए संविधान को हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा। उनके संविधान को स्कूल में, कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हर आदमी को अपने अधिकार, हक और हकूक़ की जो है उसको समझ और जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो आगे का एक अच्छा नागरिक देश का बन सके। राजस्थान की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, राजस्थान की जनता से ये कहना चाहेंगे कि ये जातियों में और राजनीतिक दलबंदी में ये चाकेबंदी हुई है ना, उस चाकेबंदी से ऊपर उठ करके किसानपन की भावना से, राष्ट्रीय भावना से एकजुट होकर के निर्णय करें चुनाव के अंदर। और विशेष रूप से जो केंद्र की सरकार बैठी है,
इन्होंने जिस तरह से इस देश को बेचा है, ये भयावह स्थिति नहीं आए, इसलिए इसको उखाड़ करके फेंकने की आवश्यकता है। राजनीतिक तौर से यही कहूँगा। ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार सारंग जी, जिनका कहना है जो धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव है, उससे ऊपर हटकर उठकर इंसानियत, मानवता की ओर चलें और शिक्षा की ओर ध्यान दें। देखते रहिए मैं सिंह के साथ, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।